हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पब्लिक डेट और टॉपिक का नाम है पब्लिक डेट वर्सेस प्राइवेट डेट। पब्लिक डेट और प्राइवेट डेट में क्या फ़र्क है और सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ क्या हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जिस हिसाब से आपने अटैम्प्ट करना है उस हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइवेट डेट इज़ दैट लोन विच एन इंडिविजुअल टेक फॉर हिज पर्सनल और प्राइवेट कंजम्पशन from another people or institution, whereas the public debt refers to the loans taken by the government. जो प्राइवेट डेट होता है वो होता है प्राइवेट बंदा या प्राइवेट कंपनी कोई लोन लेती है अपने मकसद के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए या फिर प्राइवेट कंजम्पशन करने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन से। दूसरी तरफ पब्लिक डेट वो डेट होता है जो सरकार लोन लेती है, गवर्नमेंट लोन लेती है। ठीक है, तो इसमें फ़र्क है। There are certain similarities and dissimilarities between these two which are discussed as under. तो both public debt और private debt में कुछ similarities भी हैं, कुछ सेम चीज़ें भी हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं। क्या क्या हैं वो पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग मैंने बनाई है सिमिलैरिटीज़ की, कि दोनों में सेम चीज़ें क्या हैं। सेविंग ऑफ वन पर्सन इज़ यूज्ड बाय अनदर बोथ इन केस ऑफ पब्लिक डेट एंड प्राइवेट डेट। पब्लिक डेट हो या प्राइवेट डेट हो, किसी और बंदे की सेविंग पब्लिक डेट में भी यूज़ होती है और प्राइवेट डेट में भी। अब सरकार को पैसा चाहिए तो सरकार बैंकों से लोन लेती है, तो बैंकों में तो किसी का पैसा सेव पड़ा है ना। अगर सरकार बाहर से लोन लेने जाती है फॉरेन कंट्री से, वो भी तो किसी कंट्री ने ही सेव किया होगा ना। तो पब्लिक डेट हो या प्राइवेट डेट हो, दोनों में जब भी लोन लिया जाता है वो किसी और के पैसे सेव किए हुए होते हैं। सेकेंड पॉइंट आ जाता है, इन बोथ केसेज रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर यूज। दोनों में जो रिसोर्सेज हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, एक इस्तेमाल से दूसरे इस्तेमाल में लाया जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल मैं लोन लेने जाता हूँ, बैंक में किसी ने अपनी सेविंग की हुई है और उस पैसे को मैं इस्तेमाल करके कहीं और इस्तेमाल करता हूँ, तो एक जगह से दूसरी जगह का पैसे का ट्रांसफ़र करना, चाहे पब्लिक डेट हो चाहे प्राइवेट डेट हो, दोनों केसेस में होता है। सरकार भी तो किसी का पैसा होता है, वो इस्तेमाल करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी या कोई डिफरेंट डिफरेंट काम कर लेगी। समझ की बात है। तो थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है, जो थर्ड पॉइंट है इसमें वो आ जाता है, बोथ द लोन्स आर टू बी रीपेड आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। चाहे पब्लिक डेट हो चाहे प्राइवेट डेट हो, दोनों केसेस में जो लोन्स हैं वो वापस करने ही पड़ते हैं। अगर आपने लोन लिया है तो लोन तो वापस करना ही पड़ेगा ना, चाहे सरकार ने लोन लिया है चाहे प्राइवेट सेक्टर ने लोन लिया है। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन बोथ द डेट्स। दोनों डेट में, दोनों टाइप के कर्जे में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। समझ गए बात। अब इसमें कुछ डिसिमिलैरिटीज़ हैं। क्या क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं वो शुरू करते हैं। एक्सटेंट ऑफ डेट, कि कितना कर्जा मिल सकता है। द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू बोरो इज लिमिटेड। एक आम इंसान या एक कंपनी को कितना कर्जा मिल सकता है, कम ही मिल सकेगा ना। इतना तो नहीं मिल सकता जितना पूरी की पूरी गवर्नमेंट को मिल सकता है। कंट्री की गवर्नमेंट को तो बहुत ज़्यादा कर्जा मिल सकता है। बट द कैपेसिटी ऑफ अ स्टेट टू बोरो इज अनलिमिटेड। जो बोरोइंग करने की कैपेसिटी है सरकार की वो अनलिमिटेड है। एन इंडिविजुअल हैज़ टू गिव सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू टेक लोन। अगर किसी भी इंडिविजुअल को मुझे लोन लेना है तो मुझे उसके लिए कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी बैंक को, जिसको हिंदी में कहते हैं गिरवी रखना। कुछ एज अ गिरवी रखना कि अगर मैंने पैसे नहीं वापस किए तो वो मेरी सिक्योरिटी वाली चीज़ बैंक जब्त करके उसको बेच के अपने पैसे निकलवा लेगा। बट स्टेट डज नॉट रिक्वायर एनी सच सिक्योरिटी। जब सरकार लोन लेने जाती है उसको इस टाइप की कोई सिक्योरिटी के बिना ही लोन मिल जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ डेट, एन इंडिविजुअल यूजेस डेट फॉर हिज ओन इंटरेस्ट। जो इंडिविजुअल है जब भी वो लोन लेता है वो अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए लेता है। क्या पता उसने बिजनेस खोलना हो, क्या पता कोई कंजम्पशन करनी हो। बट द डेट्स टेकन बाय द स्टेट आर यूज्ड फॉर वेलफेयर ऑफ अ होल नेशन। पर जब सरकार कर्जा लेती है तो वो पूरे देश के भले के लिए लेती है। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ डेट, एन इंडिविजुअल टेक्स शॉर्ट टर्म डेट एज पर हिज लाइफ स्पैन। जो इंडिविजुअल है उसको शॉर्ट टर्म के लिए लोन मिलता है, जितनी की उसकी लाइफ स्पैन है, 10 साल 20 साल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा। एज अगेंस्ट इट द गवर्नमेंट इज अ परमानेंट एंटिटी एंड एज सच इट टेक्स डेट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड। क्या पता 100 साल के लिए कर्जा ले ले, 50 साल के लिए ले ले, 60 साल के लिए ले ले। समझ गए बात। तो गवर्नमेंट तो एक परमानेंट एंटिटी है, वो तो मर नहीं सकती। जो मेंबर पार्लियामेंट है वो मर सकते हैं, गवर्नमेंट तो एक इंस्टीट्यूशन है ना, वो तो नहीं ना मर सकता। तो पीरियड ऑफ गला बैठ गया बोल बोल के, जो पीरियड ऑफ डेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, गवर्नमेंट के केस में। नेक्स्ट आ जाता है बर्डन ऑफ डेट। द बर्डन ऑफ प्राइवेट डेट फॉल्स ओनली ऑन अ पर्सन हु टेक्स डेट। अगर मैंने कर्जा लिया है तो कर्जे का बोझ, कर्जे का बर्डन मेरे ऊपर ही होगा।
बट द बर्डन ऑफ द पब्लिक डेट फॉल्स ऑन द जनरल पब्लिक। जो पूरे देश की सरकार ने कर्जा लिया है उसका जो बर्डन होगा वो पूरे के पूरे देश या कंट्री के ऊपर होगा। समझ गए ना बात, वो किसी एक इंसान के ऊपर नहीं होगा। तो प्राइवेट डेट में जो कर्जा लेता है उसी के ऊपर भार होता है कर्जे का बर्डन वापस करने का। मगर जब पूरा का पूरा कंट्री की गवर्नमेंट कर्जा लेती है तो उसका बर्डन ईच एंड एवरी सिटीजन के ऊपर होता है, जो जनरल पब्लिक है उसके ऊपर होता है। नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ फोर्स इन टेकिंग लोन्स। एन इंडिविजुअल कैन नॉट फोर्स एनीवन टू गिव लोन। अब मैं किसी को जबरदस्ती चाहूं तो मैं किसी से लोन नहीं ले सकता। समझ गए बात, कोई भी इंडिविजुअल किसी से जबरदस्ती करके लोन नहीं ले सकता। बट अ गवर्नमेंट कैन समटाइम्स फोर्स पीपल टू गिव लोन्स। मगर जो गवर्नमेंट है वो जबरदस्ती करके लोगों से लोन्स निकलवा भी सकती है, उसके पास पावर्स होती हैं। समझ गई बात। नेक्स्ट आ जाता है कंपल्शन फॉर टेकिंग लोन्स। इसमें तो वही बात होगी, यूज ऑफ फोर्स फॉर टेकिंग लोन्स। ओइंग टू इट्स peculiar circumstances, the government is more compelled to take loans than the private sector because reduction in personal expenditure can be made, but reduction of public expenditure is not an easy task। तो इसमें कंपल्शन के बारे में ये बताया है कि owing to peculiar circumstances, कुछ circumstances ऐसे खड़े हो जाते हैं कि गवर्नमेंट इज मोर कंपेल्ड टू टेक लोन्स। जैसे मार्केट में इन्फ्लेशन आ गई, जैसे आजकल इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है, तो सरकार कंपेल हो जाती है लोन लेने के लिए कि मैं आरबीआई से या बैंकों से या लोगों को अपनी ट्रेजरी बिल्स बेच बेच के एक टाइप के लोन ले लूं, क्योंकि मार्केट में जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा है। तो सरकार चाहती है कि ये जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है लोगों का ये कम किया जाए। तो सरकार के ऊपर कंपल्शन भी आ जाती है कभी कभी लोन लेने की, मगर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इतनी ज़्यादा कोई कंपल्शन नहीं आ पाती। अगर वो मान लो मैं चाहता हूँ लोन लिए बगैर मैं मर जाऊँगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। समझ गए बात। मगर सरकार ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो उसको कंपल्शन है ही है, उसने लोन लेना ही लेना है ताकि मार्केट से एक्सेस लिक्विडिटी निकाली जा सके। अब जैसे ज़्यादा क्या है, अगर मैं कार के लिए लोन लेने जा रहा था, अगर मैं कार नहीं लूँगा तो मर थोड़े ना जाऊँगा। समझ गए बात। बेनिफिट ऑफ डेट। बेनिफिट ऑफ प्राइवेट डेट इज टेकन ओनली बाय द पर्सन हु टेक्स द लोन। अगर मैंने लोन लिया तो उस लोन का बेनिफिट मुझे ही होगा ना, मैं ही कार लूँगा या घर लूँगा या कोई भी चीज़ लूँगा या इन्वेस्टमेंट करूँगा। बट द पब्लिक डेट इज़ यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ एंटायर सोसाइटी। मगर जब भी सरकार लोन लेती है और उसे कोई प्रोजेक्ट लगाती है तो उसका वेलफेयर किसको होता है? पूरे के पूरे कंट्री को होता है, सारी जनरल पब्लिक को होता है। नेक्स्ट, लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉर्मली पीपल बिलीव that their money remains safe with the government and the public debt can easily be encashed। हर एक लोगों को और इंस्टीट्यूशन को ये पता है कि जब भी सरकार लोन लेती है तो सरकार के पास जो लोगों का लोन जाता है, मतलब सरकार लोगों से या इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है, तो सरकार एक सेफ हैंड्स है। सरकार उनका पैसा मार के नहीं बैठ जाएगी, सरकार उनका पैसा वापस करेगी। इसीलिए द गवर्नमेंट गेट्स द लोन्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। पर दूसरी तरफ जो प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट डेट वाला जाएगा उसको इतने लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्जा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ डेट। सोर्सेज ऑफ पब्लिक डेट आर मोर एक्सटेंसिव देन दोज ऑफ प्राइवेट डेट। जो सोर्सेज ऑफ पब्लिक डेट है वो ज़्यादा है। सरकार कई जगह से कर्जे ले सकती है। इंडिविजुअल ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से ले सकता है? बैंकों से ले सकता है, दोस्तों से ले सकता है। इंडिविजुअल सेंट्रल बैंक या आरबीआई से जाके कर्जा तो नहीं ले सकता ना ही किसी फॉरेन वर्ल्ड बैंक से जाके ले सकता है। द गवर्नमेंट कैन गेट लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो अलॉन्ग विद द बोरोइंग्स मेड फ्रॉम द सिटीजन्स एंड वेरियस इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, बट द सोर्स ऑफ डेट आर लिमिटेड विद द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जैसे द बैंकों के ऊपर अप्लाई कर देगा, फ्रेंड्स वगैरह से ले लेगा या बैंकों से ले लेगा, मगर जो सरकार है वो बैंकों से भी ले सकती है और सेंट्रल बैंक से भी ले सकती है, फॉरेन कंट्री से भी ले सकती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से भी ले सकती है। तो सोर्सेज ऑफ पब्लिक डेट काफ़ी ज़्यादा वाइड होते हैं और जो सोर्स ऑफ पब्लिक डेट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है कम होता है। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट्स ऑफ डेट। डेट के असर क्या पड़े? पब्लिक डेट हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन कंट्रीज इकोनॉमी। पब्लिक डेट का पूरी की पूरी कंट्री की इकोनॉमी पे बहुत अच्छा असर होता है। दैट इज़ कंजम्पशन पे, प्रोडक्शन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे और एम्प्लॉयमेंट पे बहुत पॉजिटिव असर रहता है। बट द इफेक्ट ऑफ प्राइवेट डेट रिमेन्स लिमिटेड टू द कंसर्न्ड इंडिविजुअल ओनली। तो जिसने प्राइवेट डेट लिया है उसी की सिचुएशन चेंज होगी, उसी का कंजम्पशन लेवल चेंज होगा, उसी का इन्वेस्टमेंट स्टैंडर्ड चेंज होगा। ऑन द अदर हैंड
जो प्राइवेट बंदा ले रहा है उसी को बेनिफिट होगा, मगर जब सरकार लोन लेती है तो जो इफेक्ट्स उसके होते हैं वो पूरी इकोनॉमी पे होते हैं। पूरी इकोनॉमी में कंजम्पशन लेवल चेंज होता है, प्रोडक्शन लेवल चेंज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल चेंज होता है और एम्प्लॉयमेंट चेंज होता है। ये सारा का सारा टॉपिक मैंने लिखा हुआ है इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक डेट में, अलग से क्वेश्चन है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर कर गई होगी कि प्राइवेट डेट और पब्लिक डेट में क्या फ़र्क होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कराऊंगा इंपॉर्टेंस और नीड ऑफ पब्लिक डेट, कि पब्लिक डेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।